एक दिन सावन का महीना था, बादल गरज रहे थे, गांव के बाहर की कच्ची सड़क कीचड़ से भर गई थी, शाम ढलने को थी। तभी हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई। रघुनाथ बाहर निकला। सामने 3 आदमी खड़े थे। देखने में साधारण पर आंखों में अजीब सी चमक थी। पहला लंबा सा, माथे पर तिलक, कंधे पर झोला, जैसे कोई पंडित या साधु। दूसरा भारी आवाज वाला, साफ कपड़े, कमर में चांदी की करधनी, जैसे कोई साहूकार। तीसरा दुबला पतला, हंसता हुआ, बातों में मीठा, जैसे कोई रिश्तेदार या पुराना परिचित। पहला बोला, बेटा हम यात्री हैं, वर्षा तेज है, रात भर आसरा चाहिए। दूसरा बोला, और हां, सुना है लाला हरिदत्त का घर बड़ा पुण्यवान है, हम भी पुण्य का भाग लेने आए हैं। तीसरा मुस्कुराया, भैया रघुनाथ, पहचाना नहीं? मैं तो तुम्हारे काका का दूर का संबंधी, तुम्हारे घर का पानी पिया है मैंने। रघुनाथ का मन पिघल गया। उसने भीतर बुला लिया। मेहमान को मना करना उस समय पाप माना जाता था। घर के भीतर चूल्हा जला, रोटियां बनी, दाल उतरी और चौक में खाटे बिछ गई। पर दादी देवकी जैसे ही उन तीनों के कदम चौक में पड़े, दादी की उंगलियां माला पर रुक गईं। उन्होंने भीतर ही भीतर कहा, हे ठाकुर, ये 3 मेहमान नहीं, ये 3 परछाइयां हैं। श्यामा ने कान में पूछा, दादी क्या हुआ? दादी धीमे बोली, इनके आने से घर में 3 चीजें घुस आई हैं। देखना आज रात से पहले पहले कोई ना कोई गांठ पड़ जाएगी। रात का भोजन हुआ, सब बैठे, मेहमान भी बैठे। पहली बार घर में ऐसा हुआ कि मेहमानों ने खाने से पहले घर की बहुओं को ऊपर से नीचे तक देखा। श्यामा को कुछ बुरा लगा, पर उसने सिर झुका लिया। गौरी ने पानी दिया। तो तीसरे मेहमान ने हल्की हंसी, हंसी ऐसी हंसी जिसमें सम्मान नहीं, मजाक छिपा होता है, खाना खाते खाते। दूसरा मेहमान जो साहूकार जैसा था, रघुनाथ से बोला, लाला जी ने बहुत धन कमाया होगा, खेत कितने हैं, सोना चांदी कितना है, बहुओं को कितना गहना चढ़ा है। रघुनाथ ने हंसकर कहा, यह सब ईश्वर की कृपा है, मेहमान जो है घर का है। पर दादी देवकी ने बीच में ही कहा, घर का धन घर की बातें हैं, मेहमान केवल आशीष लेते हैं, हिसाब नहीं। पहला मेहमान जो साधु जैसा था, दादी की तरफ देखकर बोला, माता हम तो केवल धर्म की बात पूछते हैं, पर आपके घर में धर्म है क्या? सुना है छोटे बेटे की बहू अपने मायके से बहुत मिलती है और बड़े बेटे की बहू घर में बहुत चलाती है। यह सुनते ही श्यामा